हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ 9 नो कॉस्ट होम मेकिंग टिप्स। नो कॉस्ट यानी हमारे घर पे कुछ डेली यूज़ की ऑलरेडी चीज़ें पड़ी होती हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं कि कुछ काम की नहीं है और फेंक देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को यूज़ करके मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ आसान सी टिप्स। तो चलिए बिना बातों में टाइम बर्बाद किए वीडियो शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बैग्स की जिप खराब हो जाती है, अलग अलग तरीकों से खराब होती है। एक ऐसा होता है कि जिप चला रहे हैं फिर भी नहीं चल रही है, तो ऐसे में जो रनर होता है इसे फिक्स किया जा सकता है। इस तरह का पकड़ यानी चिमटा ले लें और बहुत ही हल्के हाथ से जो जिप है उसका जो फ्लैट वाला हिस्सा है इसे दोनों साइड से दबाएं। ध्यान रहे हल्के से दबाना है क्योंकि जो रनर है वो टूटना नहीं चाहिए। आप अपने एक हाथ से चिमटे के आगे वाले हिस्से को पकड़ सकते हैं ताकि जो चिमटा है ये स्लिप ना हो। तो प्रेस करें, एक दो बार चलाकर देखिए और थोड़ा सा प्रेस करें। इस तरह से बड़ी आसानी से आप जिप के रनर को यानी ओवरऑल जिप को फिक्स कर सकते हैं। हमने ना कैंडल चलाई जिससे जो चेन होती है बहुत ही खराब सी लगने लगती है और कैंडल निकलती भी नहीं है, तो बड़ी आसानी से ये फिक्स हो गई। इसके अलावा जो रनर का ऊपर का हिस्सा होता है जिसे हम पकड़ के रनर को आगे पीछे मूव करते हैं वो भी टूट जाता है। इसके बाद इसे यूज करना थोड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है, तो पुराने किसी कीचेन की आप रिंग निकाल लीजिए। इसे रनर पर लगाते समय ध्यान रहे कि आप हल्के हाथ से इसे घुमा रहे हो, कहीं रनर का ऊपर वाला हिस्सा ना टूट जाए। बस एक बार आपने इसमें ये रिंग डाल ली तो आप बहुत ही आसानी से रनर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये थे 2 तरीके खराब रनर्स को फिक्स करने के लिए। अब नेक्स्ट जो उपाय है वो है चार्जर की केबल को क्लीन करना यानी साफ करना। चार्जर की केबल फिर वो लाल हो इस तरह की या फिर सफेद, कुछ इस्तेमाल के बाद वो खराब हो जाती है, गंदी दिखने लगती है। तो इसका बहुत ही आसान सा सोल्यूशन है। फीमेल्स के पास स्पेशली, हमारे पास ये नेल पेंट रिमूवर होते ही हैं। तो इस तरह का नेल पेंट रिमूवर जो आता है फिर वो लिक्विड हो या फिर इस तरह की स्ट्रिप्स हो, एसीटोन फ्री होना चाहिए। एसीटोन फ्री से क्या होगा कि आपकी जो केबल है, चार्जर है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो खराब नहीं होगी। तो पॉसिबल ये रहे कि आप कोई एसीटोन फ्री वाला नेल पेंट रिमूवर ले लें और बस उससे क्लीन कर लें। बिना केबल को घिसे बहुत ही कम एफर्ट्स में चार्जर की केबल क्लीन हो जाती है, साफ हो जाती है। मेरा ये चार्जर बहुत पुराना है पर मैं इसकी केबल रेगुलरली क्लीन करती हूँ, इसलिए ये साफ है। आजकल हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है कि हम सुबह से लेकर शाम तक बिजी होते हैं। घर का काम, ऑफिस का काम, बच्चे की देखभाल और बड़ा हुआ स्क्रीन टाइम, इन सब से फिजिकल और मेंटल फटीग हो जाता है। ऐसे में रिलैक्सेशन के लिए आप किसी फ्रेग्रेंस यानी खुशबू का यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल यानी केमिकल वाले जो रूम फ्रेशनर्स होते हैं ये महंगे भी होते हैं और साथ ही में सेहत के लिए अच्छे भी नहीं होते। इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है कपूर। कपूर घर में पूजा के लिए यूज होता ही है और इसी कपूर को हम एज रूम फ्रेशनर भी यूज कर सकते हैं। पर क्या आपको पता है कि हर कपूर ऑर्गेनिक यानी 100% नेचुरल नहीं होता, इसीलिए मैं मंगलम भीमसेनी कैम्फर यूज करती हूँ। ये 100% प्योर ऑर्गेनिक कपूर है जो पाइन ट्री से प्राप्त किया जाता है। इसकी एक ताजगी भरी खुशबू है और ये स्ट्रेस कम करने में भी हेल्प करता है। ये पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने और नेगेटिविटी दूर रखने में भी हेल्प करता है। मंगलम भीमसेनी ऑर्गेनिक्स इज वेरी गुड फॉर अरोमा थेरेपी। स्ट्रेस कम करने और खुद को काम रखने के लिए मैं रेगुलरली अरोमा थेरेपी प्रैक्टिस करती हूँ। आप इसे कपूरदानी में यूज कर सकते हैं। इसके कुछ टुकड़े ऊपर रखें और स्विच ऑन कर दें। धीरे धीरे कपूर वेपराइज होगा और इसकी रिफ्रेशिंग खुशबू आसपास फैल जाएगी। ये कपूरदानी रीयूजेबल है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। इस तरह से अगर आप कपूर को यूज करेंगे तो आपको अलग से मॉस्किटो रेपेलेंट लेने की भी जरूरत नहीं है। ये मच्छर भगाने का भी एक नेचुरल तरीका है। यानी एक कपूर अनेक फायदे। अगर आप भी 100% ऑर्गेनिक कैम्फर यानी कपूर यूज करना चाहते हैं ताकि सेहत पर बुरा असर न पड़े, तो आप भी मंगलम भीमसेनी कैम्फर यूज करें। आपको मंगलम भीमसेनी कैम्फर और कपूरदानी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप स्क्रीन पर दिखाया गया मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 10% ऑफ houseofmangalam.com पर। कई बार ऐसा भी होता है कि जो टेबल क्लॉक है उसमें हमने नई बैटरी डाली, उसके बाद भी वो नहीं चलती। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है, आपके घर में इस तरह की कोई क्लॉक पड़ी हुई है, तो सबसे पहले आप ये करें कि जो बैटरी वाला हिस्सा है उसे खोलकर देखें। कई बार ऐसा होता है कि इस हिस्से में जंग लगा हुआ होता है, स्पेशली जहां से बैटरी का कनेक्शन कंप्लीट होता है। इसे साफ करने के लिए आप एक कॉटन स्वाब ले सकते हैं या फिर माचिस के एक छोर पर आप थोड़ा सा कॉटन लगा सकते हैं और फिर उस तिल्ली से इस तरह से आप साफ कर सकते हैं।
उसके बाद कॉटन स्वाब के दूसरे साइड से या फिर जो माचिस की तिल्ली आपने ली है उसके भी दूसरे साइड पर कॉटन लगाकर थोड़ा सा तेल ले ले। मैं कोकोनट यानी नारियल का तेल यूज कर रही हूँ और उसे लगा ले। तेल इतना लगना चाहिए कि जंग वापस से ना चढ़े पर बहुत ऑयली भी ये मशीन ना हो जाए। और उसके बाद अपनी बैटरी डाले मशीन के अंदर यानी घड़ी के अंदर और घड़ी चलने लगेगी। मतलब अगर आपकी घड़ी सिर्फ जंग लगने की वजह से खराब हुई और बाकी बिल्कुल अच्छी है तो खोल कर देखें और इस टिप को जरूर फॉलो करें। हम जो भी लैपटॉप, कंप्यूटर्स, कीबोर्ड्स यूज करते हैं इन पर रोज धूल यानी डस्ट बैठती है। अगर इनकी टाइम टू टाइम सफाई ना की जाए तो दिक्कत हो सकती है, बहुत ही गंदे हो सकते हैं लैपटॉप्स एंड कीबोर्ड्स। मार्केट में स्लाइम्स अवेलेबल है, आजकल काफी ट्रेंड में है स्लाइम्स, और उनका यूज करके कीबोर्ड साफ किया जा सकता है। लेकिन एक पेंट ब्रश उससे भी सस्ता उपाय है और बहुत ही आसान है। एक पुराना पेंट ब्रश आप अच्छे से साफ कर लीजिए अगर आपके घर में पड़ा हुआ है, या फिर एक नया अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं होती है, हार्डवेयर शॉप से मिल जाता है। तो इसे आप यूज़ करके कीबोर्ड साफ कर सकते हैं। रोज़ जब भी आप लैपटॉप खोलेंगे तो कुछ सेकेंड्स लगाएं और अपनी स्क्रीन और कीबोर्ड को साफ कर लें। आप अपने लैपटॉप का टॉप भी इससे साफ कर सकते हैं। अगर आप रोज सफाई नहीं कर पाते हैं तो 2 से 3 दिन के बीच में भी अगर आप इस ब्रश को यूज करेंगे तब भी आपका कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस ये सब चीजें काफी साफ रहेंगी। अगर आप रेगुलरली इन चीजों से डस्ट हटाएंगे तो अंदर की जो छोटी छोटी गैप्स होती है उनमें ये डस्ट इकट्ठा नहीं होंगी। ये ब्रश काफी फायदे का होता है। इसे लैपटॉप वगैरह के अलावा जो भी आपके घर में शो पीसेस है जिसमें छोटी छोटी स्पेसेस है उन्हें साफ करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। आजकल कई सारे अप्लायंसेस में, वायर्स में इस तरह के छोटे छोटे केबल टाइज दिए गए होते हैं। जब भी हम कभी खरीदते हैं ऐसे नए अप्लायंसेस तो उनमें से हम केबल टाइज निकाल देते हैं, पर कई बार ऐसे केबल टाइज हमें दूसरे कामों के लिए चाहिए होते हैं, जैसे कि सिर्फ वायर्स को जोड़ना या फिर कहीं पर आपको कुछ 2 चीजों को साथ में जोड़े रखना है और उसके लिए आप इन केबल टाइज को यूज कर सकते हैं। हम तो इनका इस्तेमाल काफी करते हैं। तो इस तरह से पुराने ज्वेलरी के डब्बे में आप इन्हें इकट्ठा करते रहें ताकि जब भी आपको चाहिए हो तो आप इस डब्बे में से नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो टॉप्स होते हैं, कुर्तियां होती है, शर्ट्स होती है, उनके साथ कई बार एक छोटे से जिप पाउच में एक्स्ट्रा बटन आता है। 1 बटन या 2 बटन आते हैं। तो ये बटन टाइम पर आपको हमेशा मिले इसके लिए आप इन्हें भी इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने बॉक्स लिया है ये भी एक ज्वेलरी का ही बॉक्स है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो ज्वेलरी बॉक्सेस होते हैं आप उनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है क्रिएट मैप्स। हम बहुत बार एकदम जोश में आके सारी चीजें सेट कर देते हैं, फिर वो किचन हो, बेडरूम हो, पर बाद में फिर जो काम की चीज होती है वो याद नहीं आती कि कहाँ रखी थी। रोज का राशन पानी तो फिर भी याद होता है कि कहाँ चीनी रखी है, कहाँ चाय पत्ती रखी है, पर जो ऊपर के कैबिनेट्स होते हैं या फिर कहीं पीछे की तरफ कुछ सामान रखा है वो याद नहीं आता। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने इस तरह के मैप्स या चार्ट्स बनाकर रखे हैं एक डायरी में। आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं एक बड़े पेपर पर दिखा रही हूँ, आप चाहें तो अपनी नोटबुक में, डायरी में ये चीज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो चित्र बनाया है, जो मैप बनाया है वो सेम मेरे कैबिनेट्स के हिसाब से है। जितने कैबिनेट्स हैं उतने मैंने यहाँ पर बॉक्सेस बनाए हैं और कौन से बॉक्स में क्या रखा हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। किचन में तो ये काम में आएगा ही, और स्पेशली जो बेडरूम में जो बेड रखा होता है और उसके अंदर स्टोरेज होता है उस चीज को ट्रैक करने के लिए भी इस तरह से मैप्स बनाना बहुत ही यूजफुल होता है। जहाँ सामान जमाया है उसकी मैं फोटोज नहीं लेती, सिर्फ सफाई के समय लेती हूँ ताकि सफाई करने के बाद वापस से मैं उसी तरह से सामान अरेंज कर सकूँ। ये मैंने आपको अपने किचन डीप क्लीनिंग वाली वीडियो में भी दिखाया है। पर पेपर पे इस तरह से आप बनाकर रखेंगे तो पुरानी फोटोज की तरह ये मिस नहीं होगा, गुम नहीं होगा। आजकल तरह तरह की ऑयल बॉटल्स आती है और इस तरह की भी आती है जहां पर आप देखेंगे हल्का सा जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मुड़ा हुआ है और एक्स्ट्रा गैप भी है। इसमें एक तरीके से अगर आप ऑयल इससे पोर करेंगे तो बॉटल गंदी नहीं होती, तेल यहाँ वहाँ गिरता नहीं है। तो ये देखिए दूसरा एक एग्जाम्पल है ये वाली बॉटल। ये बॉटल छोटे मुंह वाली है पर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मुड़ा हुआ है। तो अगर आप पैकेट्स में तेल लेते हैं या फिर बड़ी कैन में लेते हैं तो उसके अलावा आप ऐसी प्लास्टिक बॉटल्स यूज कर सकते हैं। और जो इस तरह की छोटी ऑयल पोर करने वाली बॉटल्स होती है इनमें बड़ी शीशी से तेल डालना भी एक दिक्कत वाला काम होता है, हमें फनल यूज करना पड़ता है। लेकिन जो मैंने आपको प्लास्टिक बॉटल्स दिखाई, ऐसी बॉटल्स में अगर आप तेल स्टोर करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से उन्हीं बॉटल्स में से इस तरह की छोटे मुंह वाली बॉटल में तेल ट्रांसफर कर सकते हैं और इस तरह से हल्का सा घुमा दें तो आपकी बॉटल भी साफ रहेगी। कहने का मतलब ये है इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल आपको मिले तो उसे आप अपना ऑयल स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं।
कंघी की सफाई के लिए हम लोग अक्सर टूथब्रश यूज करते हैं पुराना वाला, या फिर जो भी आप ब्रश यूज करते हैं उस पे आप थोड़ा सा एक क्लीनिंग लिक्विड डाल दीजिए। हैंड वॉश डाल सकते हैं या फिर शैम्पू डाल सकते हैं। इससे जो आपकी कोम है ये जल्दी साफ होगी और ज्यादा अच्छे से साफ होगी। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मच मोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।